दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, नौकरी के बाद सबसे ज़्यादा किसी भी कर्मचारी को परेशान करता है, कर्मचारी टेंशन लेता है, तो वो होता है पेंशन का। कि जब हम नौकरी से हटेंगे ना, जब हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी, तो आने वाले वक्त में हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारा जीवन यापन का क्या होगा। ये बात से लेकर के कोई भी कर्मचारी थोड़ा ज़्यादा टेंशन में रहता है, क्योंकि इसके बाद फिर उसे इनकम का कोई स्रोत नहीं रह जाता है। एक दूसरा, उसके पास कोई एज भी नहीं बच पाता है कि वैसा कोई काम करे। तीसरा, उसका स्वास्थ्य कारणों से भी वो काम करने में असमर्थ रहता है। और उसके बाद फिर पारिवारिक उलझनें जो होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। और जो कर्मचारी हंसते बोलते हुए पूरा 60 वर्ष तक का सेवा बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न किया हो, और लास्ट के 10 से 15 साल या 20 साल जो जीवन है वो बड़ा ही कष्टदायी हो जाता है। आप भी अपने गांव समाज में ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जब तक नौकरी कर रहे थे तो कितना चलती था, और आज नौकरी नहीं कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, या फिर जो ऐसा काम जिसमें कि पेंशन नहीं था, तो वैसे लोगों को कितना मुश्किल हो जाता है जीवन को सर्वाइव करना। ये आपसे या हमसे छिपा हुआ नहीं है। तो चलिए, हम आपको ऐसे टेंशन से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं, जिनको ईपीएफ से जो है पैसा कटता है, और वो सब हम दे रहे हैं कि आपको कितना पैसा आपको अब मिलेगा पेंशन के तौर पर। और एक दिन भी अगर आपको पैसा कटा है, एक दिन भी अगर पैसा कटा है, तो पूरे जीवन आपको पेंशन मिलेगा, और आपके बाद आपके आश्रितों को भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं विस्तार से। इससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, ईपीएफओ का अभियान है कि ईईसी के तहत पीएफ नामांकन की सुविधा का लाभ ले सकेंगे नए एवं पुराने कर्मचारी। अगर ईपीएफ से आच्छादित है तो उसमें एक सुविधा आया है ईईसी के तहत, उसमें नामांकन सिर्फ कराना होता है। सुविधा का लाभ ले सकेंगे नए या पुराने कर्मचारी। एक दिन भी पीएफ कटा तो आजीवन पेंशन, फैमिली पेंशन है इसमें। अब जानते हैं पूरा क्या है इसमें। कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना कर्मचारी नामांकन अभियान ईईसी के तहत पंजीकृत कर्मचारियों के नामांकन के बाद एक दिन भी अगर नौकरी की, उसकी नौकरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तब परिवार को पेंशन का हकदार होगा, भले ही एम्प्लॉय इनरोलमेंट स्कीम के तहत नामांकित कर्मचारी की पिछली सेवा के दौरान का अंशदान न जमा किया हो। इससे यह शर्त है कि नियोक्ता बीते वर्षों का अपने हिस्से का अंशदान जमा कर दे। यानी कि भले ही सरकार अभी नहीं जमा किया हो, लेकिन कर्मचारी का अपने हिस्से का पेमेंट जो है से कट कर उस पर जमा हो गया हो, तो आपको पूरे जीवन आपको आश्रितों को पेंशन मिलेगा। कर्मचारी के मौत पर किसे और कितनी पारिवारिक पेंशन मिलेगा, है ना। और इसे नया भी और पुराने दोनों ही कर्मचारी जो हैं वो आच्छादित हो गए। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार और कर्मचारी को पेंशन योजना 1995 के तहत पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। एक पेंशनर एक साथ नहीं बल्कि क्रमवार पात्र सदस्यों को भी दी जाती है। सबसे पहले मृत कर्मचारी की पत्नी या पति का आजीवन या पुनर्विवाह तक पारिवारिक पेंशन दी जाती है। जैसे कोई भी शिक्षक हैं, पति या पत्नी है, उसमें से किसी की मृत्यु जाती है तो पति को मिलेगा, जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेते हैं, आजीवन। उसके बाद अधिकतम 2 बच्चों को, अगर बच्चे हैं तो 2 बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक, यानी कि जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है तब तक पेंशन का प्रावधान है। माता पिता दोनों की अगर निधन हो चुकी है तो बच्चों को अनाथ पेंशन, जो सामान्य बाल पेंशन है, उससे दुगना मिलेगा। पति पत्नी और बच्चे न होने की स्थिति में पेंशन का लाभ माता पिता को दिया जाएगा। है ऐसा कहीं भी जो दिया है ईपीएफ ने? मैं दूर दूर तक आप तलाशिएगा तो नहीं मिलेगा। अब देखिए, पारिवारिक पेंशन आखिर मिलता कितना है, ये भी सवाल है कि कितना मिलेगा। 1000 से 7500 तक पारिवारिक पेंशन है। पेंशन जो है वो कर्मचारियों के अंतिम वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। वर्तमान में पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 रुपये प्रति माह है, जो बहुत कम पहले करता था। जिनका आपका नहीं, जिनका 3000
18 दिन 3600 रुपया से अधिक काटता है उनका पेंशन 7000 के आसपास होगा। आगे और भी हम बताते हैं विस्तार से। बच्चों को मिलने वाली पेंशन विधवा विधुर पेंशन 25% प्रति बच्चा होती है। पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के अगले दिन ही देय मानी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, मेन बातें क्या है सो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेंशन के लिए फॉर्म भरना है, 10D एक फॉर्म आता है वो भरना अनिवार्य है। इसके अलावा PF राशि के लिए फॉर्म 20 और EDLI बीमा लाभ के लिए फॉर्म 5IF जमा करना होता है। विशेषज्ञों के अनुसार EPFO रिकॉर्ड में परिवार का नामांकन की जानकारी अपडेट होने पर लाभ मिलने में आसानी होती है, देर नहीं होता है। इसके बाद शाहिद इकबाल जो हैं क्षेत्रीय PF कमिश्नर जो हैं वो कहते हैं कि भले ही वर्षों से किसी संस्थान में काम करने के दौरान में PF सुविधा से आप वंचित रह गए हों तो भी आपको EEC के तहत उन्हें नामांकित होने के बाद अगर एक दिन भी PF अंशदान कटा और सेवा में कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो परिजन को पारिवारिक पेंशन का लाभ हर हाल में मिलेगा और अप्रैल तक ही EEC नामांकन का लाभ मिलेगा, यानी कि उसमें नाम आप अप्रैल तक आप जुड़वा सकते हैं। संस्था नए और पुराने कर्मचारियों का नामांकन करवा लें। अगर आप चाहते हैं इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो करवाइए और आपको हर तरीके से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो देखिए सारे जितने भी इसे EPF से आच्छादित लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा खबर है। और अब तो है कि जैसे जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको EPF का ही राशि कटता है, तो EPFO से वो आच्छादित है तो अब उनका जो राशि कटेगा, अभी 3600 रुपया कट रहा था कि उनका 1800 रुपया कर्मचारी दे रहा था अपने और 1800 रुपया जो है वो गवर्नमेंट दे रही थी, तो 3600 रुपया। तो अब इसमें जो है अब कटेगा, उसमें आपको 30,000 का 12% के हिसाब से, तो आपका इसमें अच्छा खासा रहेगा कटेगा। यानी कि आपको मान लीजिए कि आपको राशि कटेगा 7 से 9,000 के बीच में। मैं ये कह रहा हूँ प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी तक 10+2 तक के मैंने शिक्षकों क्या मैंने एक रेशियो मैंने बता के दे दिया, क्योंकि सभी एक साथ ही देखते हैं तो बता दिया। और आपका पेंशन जो है ना 12 से 15,000 के बीच में होगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है आपका, और निश्चित रूप से ये खबर आपको दिल में सुकून देने वाली है। और जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों का जो EPF से आच्छादित हैं या फिर अन्य लोग जो EPF से आच्छादित हैं उन्हें ये जानकारी मिल सके। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और मैं आपसे एक बात और भी पूछना चाहता हूं कि आप ये वीडियो जो है वो कहां से देख रहे हैं, और क्या आप अभी भी नियोजित शिक्षक हैं और आपको EPF का लाभ जो है आप लोगों को जो और रिटायर कर गए हैं तो आपको EPF का लाभ बिल्कुल मिलेगा। और आपको पेंशन कितना मिल रहा है वर्तमान में, आप जो रिटायर किए हैं 3 महीना 4 महीना पहले, वो कमेंट करके बताइएगा। कारण कि जो रिटायर कर गए हैं वो भी अभी है हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो वही ज़रा बताइएगा कि अभी जो EPF से आच्छादित थे तो उसमें आपका पेंशन कितना बन रहा है, और उसके बाद फिर आगे कितना बनेगा ये भी हम जानकारी आप लोगों को शेयर करेंगे। और जो अभी वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर अभी रिटायर किए हैं, समझ गए, दोनों को एक चीज़ और भी मैं बात शेयर कर देना चाहता हूँ कि EPF की जो राशि है जब से रिटायर किए हैं और पीछे वाला उसको काट करके आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें सरकार से बोला गया कि अंशदान उसमें बढ़ाया जाए, तो जो भी बाकी बकाया होगा सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।